बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का एक पार्ट यानी ए जो हमारा मैट्रिक्स है इसको जो पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। बी सी को फ़िलहाल अभी हम नहीं करेंगे, उसका मैं रीज़न इंशाल्लाह बता दूंगा 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5th का एक पार्ट हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट आपके पास एक जैसे हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया आपको और कहा है कि ये सिंगुलर होगी, यानी एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। ठीक है, तो जो मैट्रिसेस आपको नीचे ए और बी दी हुई हैं इनमें से आपने बताना है कि कौन सी सिंगुलर है कौन सी नॉन सिंगुलर है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती कौन सी है। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सॉल्व करेंगे और 3 को बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि तरतीब ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो जैसा कि आपके सामने आ रहा है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में। सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। पिछले एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चन में और जो हमने पार्ट्स किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, उसमें हमने मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स निकाले थे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर यानी आंसर 0 आ रहा है, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है, इसका जब आंसर आपके पास 0 आ रहा है तो ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होगी। ठीक है, और अगर उसका आंसर 0 नहीं आ रहा तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये दो मैट्रिक्स दी हैं आपको और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हैं, 3/3 के। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, चाहे वो 3/3 ऑर्डर की हो या 2/2 ऑर्डर की हो। ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर हमें उसी सूरत पता चल सकता है जब हम इन दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मालूम करें। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आंसर में यानी आंसर जब हम सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को 0 आए तो वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ऐसी मैट्रिक्स जो कहना चाहिए कि जिसका आंसर जो है डिटर्मिनेंट का 0 ना आ रहा हो तो वो नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है, अच्छा तो अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स में से सिंगुलर कौन सी है और नॉन सिंगुलर कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। ए मैट्रिक्स भी लिखी है आपके सामने, बी मैट्रिक्स भी लिखी है। तो ए का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, 0 को हमने बाहर रखा है और इसकी लाइन में रो और कॉलम में जो नंबर है उनको छोड़ के बाकी -2, 1, 2 और -1 यह हमने अंदर रखा। माइनस साइन लगा, उसके बाद पहली रो का दूसरा एलिमेंट 2 बाहर रखा है और इसकी कॉलम और रो के सारे एलिमेंट्स निकाल के बाकी 3, 1, 3, -1 अंदर रखा। जो हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीक़ेकार है पूरा वो अप्लाई किया है। ठीक है, फिर यहाँ 0 से आपने जो कुछ भी मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 ही आएगा, लिहाजा डायरेक्ट 0 लिख दिया। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ 3 को -1 से, 1 को 3 से और उसके बाद इन सब को 2 से मल्टीप्लाई किया इस स्टेप में। जैसा कि हम डिटर्मिनेंट पहले निकालते आए हैं ये वही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से, -2 को 3 से। ठीक है, और लास्ट में -1 से। यहाँ आपके पास 6 + 6 आ रहा है, यहाँ आपके पास -3 आ रहा है। ठीक है, तो अंदर -6 यहाँ है, यहाँ 12 है, -2 से -6 मल्टीप्लाई होकर +12 आ जाएगा, -1 से 12 मल्टीप्लाई होकर -12 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 + 12 -12 आपके पास आंसर 0 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट इसके आगे आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0, सो द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मीन्स कि आपकी बुक में जो पहला मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं बी मैट्रिक्स को कि वो हमें
क्या दे रही है, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ लिखी है, इसका भी हम उसी तरह पूरा डिटर्मिनेंट आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसी प्रोसेस से, जो कि एक 3/3 मैट्रिक्स के निकालने का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीक़ेकार है, ठीक है। तो 0 बाहर आ जाएगा, -2 1 अंदर है, ठीक है। पूरा डिटर्मिनेंट हमने अंदर यहाँ जो इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाल के आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 0 से -1 से। तो हमारे पास यहाँ जो सॉल्यूशन जब आएगा आपके पास, तो यहाँ 3 × 1 3 आया, 1 × 3 3, 3 × 2 6 आया, -2 × +2 और +2 × 3 +6 आया। यहाँ -1 आ गया, यहाँ -2 आ गया। ये 0 इसलिए हो गया कि यहाँ भी 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर बिलाखिर 0 ही आने, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिया। नीचे आपके पास 0 -2 × 3 × 3 -1 6 +6, ठीक है। तो 3 - 3 0 हो गया, तो 2 0 से 0 आ जाएगा। 6 + 6 12 हो गया, 12 × -1 -12 हो गया, तो आपका आंसर आ गया -12। मीन्स के 0 नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट b इज नॉट इज इक्वल टू 0, सो द मैट्रिक्स b इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स के जो आपके पास क्वेश्चन मौजूद है उसमें आपकी मैट्रिक्स b जो है वो नॉन सिंगुलर है, a जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हमें x की वैल्यू ऐसी मालूम करनी है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। एक नाम दे दिया हमने मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स हमें मिल रही थी यहाँ पर मैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैट्रिक्स हमें मिल रही है इसको हमने ए का नाम दे दिया है, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स। अच्छा, ए मैट्रिक्स एज मैट्रिक्स इज सिंगुलर या मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो जब डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा तो हम ए की वैल्यू पूरी पुट करेंगे और आगे इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 5x × 4 और x + 1 × 2, ठीक है। बीच में माइनस साइन आ जाएगा, जैसा कि 2/2 का डिटर्मिनेंट निकलता है। तो 5x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 - 4x आ जाएगा। आगे आपके पास है x + 1 × 2, तो x × माइनस, ठीक है, -x × 2 -2x, और 1 × -1 -1 × 2 -2, आगे इज इक्वल टू 0। तो ये 2 जो है इससे माइनस होगा, 20 से 18 आ जाएगा, -4x और +2x -6x आ जाएगा, -4x और -2x -6x, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप 18 को उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6x इज इक्वल टू -18, यही मैं नीचे लेकर आया हूँ। उसके बाद नीचे आपको माइनस साइन दोनों कैंसिल कर दिए तो आपके पास आ गया 6x इज इक्वल टू 18, ठीक है। दोनों साइड हमने 6 से डिवाइड किया, या आप यूं कह लें कि 6 को या न्यूमिनेटर में था उधर डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 18/6। कैंसिलेशन के बाद आपके पास x की जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। मीन्स x को अगर आप 3 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू जो है वो 3 रख के वेरिफिकेशन कर लें हम, ठीक है, वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन हम देख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 3 रखें तो क्या हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आता है। 5 - 3 2, यहाँ 2, x + 2 3 + 1 4 4, ठीक है। तो बिल्कुल 4 2s और 2 4s, जब इनको हम करेंगे तो 8 - 8 हमारे पास 0 आएगा। लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, कंफर्म, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एडजॉइंट का। हमें अब एक नई चीज़ है, इससे पहले हम माइनर को देखते हैं, कोफैक्टर को, डिटर्मिनेंट को, उसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर को, और उससे पहले मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हमने 19.1 में देखी थी।
अब हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं वो है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2/2। अच्छा 2/2 की अभी हम जिक्र करेंगे, 3/3 को नहीं जिक्र करेंगे, जैसा कि मैं अभी क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। ठीक है, सिर्फ ये वाली करेंगे इसलिए कि ये एक तो लेंथी बहुत है। ठीक है, तो अगर ये आपके बी सेक्शन में आते भी हो तो इसको करना बेवकूफ़ी है। सी सेक्शन में हो सकता है कि इसका एक क्वेश्चन हो, तो उसमें भी ये है कि ये लास्ट प्रायोरिटी में रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कि लेंथी बहुत होगा। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये लेंथी क्यों होगा। अभी फ़िलहाल हम एडजॉइंट जो है वो देखेंगे कि 2/2 की जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट किस तरह निकाला जाए। तो बेसिकली एडजॉइंट जो है वो किसी भी मैट्रिक्स से, चाहे वो 2/2 की हो या 3/3 की हो, ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज से मुराद क्या है, जैसे कि हम इसको देख चुके हैं कि ट्रांसपोज जो है वो कॉलम्स और रोज़ को जो है वो इंटरचेंज करने से हासिल होता है। इसको पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स का। और 2/2 का एडजॉइंट जो है वो हासिल करने का बहुत आसान सा तरीका वो ये कि जैसे कि यहाँ आपके पास मैट्रिक्स लिखी है ABCD, तो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज या एडजॉइंट जो है वो आएगा DA, और ये इस डायगोनल में जो होते हैं ये अपना साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये आसान सा तरीका है एडजॉइंट को मालूम करने का 2/2 की मैट्रिक्स का। यहाँ भी अगर आप देखें तो AD ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली है और B और C ने अपने कहना चाहिए कि साइन जो है वो चेंज कर लिए। तो ये बहुत आसान सा तरीक़ेकार है 2/2 की मैट्रिक्स का कहना चाहिए कि मालूम करने का एडजॉइंट। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है, तो अगर हम इसका एडजॉइंट निकालें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा एडजॉइंट A, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 और 7 अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे और 6 और 4 अपने साइन चेंज कर लेंगे। यही आपका आंसर है। तो आज हमने एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। बेसिकली हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है, और उस मैट्रिक्स उसके साथ साथ एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स को जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 3/3 की मैट्रिक्स के एडजॉइंट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।